ऑफ लाइट चैप्टर क्लास 10th का सेकंड पार्ट, जिसमें आप देखेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, और इसी के साथ रे, बीम ऑफ लाइट और टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। गाइस देखिए, ये कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर का, तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखना होगा और एक एक करके एक एक में डिफरेंस भी आपको समझना होगा। और जो भी यहाँ पे टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस चीज को आपको मानते हुए उस सीरियसनेस के साथ आपको पढ़ना होगा। देखिए, सबसे पहले बात करें काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। आप पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन को बताया गया है और पूरा इंट्रो दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आते हैं दो मेन टाइप्स के होते हैं। क्या होता है, डिफ्यूज्ड और स्पेकुलर। एक्चुअली होता क्या है कि आप दोनों ही का नाम सुने हैं, है ना, लेकिन क्या होता है कि ये दोनों नाम मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं जानते, इसलिए मैं यहाँ पे इन दोनों नाम को लिखा हूं। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसी को बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इररेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम सुने होंगे, है ना। तो यहां पे वही है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। तो कई बार ये भी एमसीक्यू में आ जाता है कि क्या जो रिफ्लेक्शन होता है, ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन, उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसका दूसरा नाम होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। साथ ही साथ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ही नाम याद रखिएगा। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए, अगर कभी भी जो सरफेस है, अगर वो क्या है, अगर रफ है ना, और लाइट रेज यहां पे आई, फॉल हुई, और ये क्या हो जाती हैं, कहीं दूसरी जगह टर्न हो जाएंगी, या फिर ये लाइट रेज आई, ये कहीं दूसरी जगह टर्न हो गई, ये लाइट रेज आई, ये कहीं दूसरी जगह टर्न हो गई। ऐसे में हम देखें कि कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं क्रिएट हो रहा है, यानी कोई भी एक फिक्स शेप क्रिएट नहीं हो रहा है जिसको हम ये बोल सके कि जो लाइट रेज है वो इसी फेज में ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाता है, इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसका दूसरा नाम होता है क्या, इररेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि अगर जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है, अब यहां पे क्या होगा कि जब लाइट आएगी तो एक फिक्स पैटर्न के साथ ये जाएगी, है ना। एक लाइट आई, ये फिर लाइट रेज, और फिर ये फिक्स पैटर्न के साथ गई, ये लाइट रेज आई और ये फिक्स पैटर्न के साथ गई। ऐसे में ये आप देखेंगे कि एक फिक्स पैटर्न जो क्रिएट हो रहा है, ऐसा जब रिफ्लेक्शन होता है तो इस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था, नाम की वजह से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, इसका पहचानने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के। अगर आप इवन ह्यूमन बींग्स को भी देखिए तो कोई एक यहाँ पे अगर हम वो देखें तो कोई फिक्स सरफेस नहीं होता है, एक प्लेन सरफेस नहीं होता है ना, ये कह सकते हैं। तो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो शो करते हैं वो कौन सा रिफ्लेक्शन शो करते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। वहीं पे बहुत कम ही ऑब्जेक्ट, जैसे कि टेबल का सरफेस ले सकते हैं, या फिर फर्श ले सकते हैं, ठीक है, सीलिंग ले सकते हैं, ये सब जो है ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके जो सरफेस होते हैं ये प्लेन होते हैं, है ना। अब साथ में हम क्या देखेंगे, रेज ऑफ लाइट। कई जगह ये टर्म हम सुनते हैं कि रे ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए, जब कोई भी लाइट हमारे आंखों तक पहुंचती है तो वो रे के फॉर्म में पहुंचती है, लेकिन वहां पे रे का यूज करना गलत हो जाएगा। वहां हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ रेज आती हैं, यानी कि हम अगर कलेक्शन ऑफ रेज की बात करें तो उसको हम बोलेंगे बीम, जिसको कलेक्शन ना बोल करके हम बोलते हैं बंडल्स ऑफ रेज, है ना। लेकिन रेज क्या होता है, एक्चुअली जो रेज होता है ना वो स्ट्रेट पाथ होता है जिसपे लाइट ट्रेवल करती है, और रेज जो होते हैं ये बीम के यूनिट पार्ट्स होते हैं, यानी कि अगर बहुत सारी रेज मिलेंगी तो बीम बनाती हैं। तो रेज क्या होगा, रेज एक फिक्स और एक स्ट्रेट पाथ होता है जिस पर लाइट ट्रेवल करती है ना। अक्सर रेज को हम किस तरीके से दिखाते हैं, एक एरो की तरफ से दिखाते हैं, जिसमें एक तरफ क्या होता है, ये एरो बना हुआ होता है जो कि ये दिखाता है कि लाइट किस तरफ मूव कर रही है ना। तो हम रेज देख लिए, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम कह सकते हैं। इसी के बाद से बीम के टाइप्स की अगर हम बात करें तो बीम के नियरली 3 टाइप्स होते हैं। अब बीम्स के 3 टाइप में हम अगर क्या लें तो 1 2 3। अब फर्स्ट का ले कि पैरेलल बीम, है ना।
अब पैरेलल बीम की बात करें तो कई बार लाइट रेज जो होती हैं वो क्या होता है कि वो स्ट्रेट और एक दूसरे के पैरेलल में ट्रेवल करती हैं। इस तरीके से आप देखेंगे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये पैरेलली एक दूसरे के ट्रेवल करती हैं, जिससे इमेज कभी भी फॉर्म नहीं होता है। क्योंकि इमेज को फॉर्म होने के लिए ये बेहद जरूरी होता है कि रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और पैरेलल रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए पैरेलल रेज की वजह से कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होता है ना। अब पैरेलल तो हो गया, फिर इसके बाद से क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, कन्वर्जिंग का मतलब कि किसी भी एक पॉइंट पे सारे ही रेज को ले आकर के हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ज, यानी कि एक जगह हम सेंट्रलाइज कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं, है ना। क्या होता है कि जैसे अगर कई बार होता है कि लाइट रेज ट्रेवल करके आ रही हैं और वो एक रिफ्लेक्शन के बाद से एक पॉइंट पर आ जाती हैं। ये लाइट रेज आई, ये रिफ्लेक्शन के बाद से एक पॉइंट पे आ गई, ये लाइट रेज जो थी ये यहीं पे आ गई। अब सभी देखेंगे कि इस पॉइंट पर आकर के क्या हो जा रही हैं, सेंट्रलाइज हो जा रही हैं। तो ये सभी जो बीम ऑफ लाइट है या फिर रेज ऑफ लाइट है, ये सभी आकर के एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज हो जा रही हैं। और जब कोई भी बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आकर के सेंट्रलाइज हो जाएगी तो उस बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे कि वो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। इसके बाद से डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होती है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि कई बार, जैसे कि आप यहां पे देखिए, इस पॉइंट से लाइट रेज जो है वो निकल रही हैं, है ना। अब ये क्या हो जाती हैं, ये लाइट रेज स्कैटर हो जाती हैं। जिस तरीके से अगर हम इसी को क्या करें, अगर इसी को हम उलट दें, यानी कि रिवर्स प्रोसेस में अगर लेके आए, तो ये जो यहां जो पॉइंट था, यहां से लाइट रेज निकल रही हैं और ये पैरेलल हो रही हैं, निकल रही हैं, फिर ये निकला, फिर पैरेलल हो गया। अब ये क्या था, ये एक पॉइंट से लाइट रेज जो थी स्कैटर हो गई। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइट रेज हैं ये डाइवर्जिंग लाइट रेज या फिर डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।